नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। अब देखो छठवां क्वेश्चन है, 5 को छोड़ दो। इसमें दिया है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र पर है, वृत्त का केंद्र है वो, इससे एक बिंदु ए है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लो भैया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। फिर वो कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई जी हो गई 4 सेंटीमीटर है, इसको बी मान लो, 4 सेंटीमीटर है। कह रहे त्रिज्या बताओ, क्या बताओ, त्रिज्या बताओ। तो दिया है एक केंद्र ओ से बिंदु ए की बीच की दूरी OA बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या OB बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। अब वही प्रमेय चलेगी 10.1 कि हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर केंद्र से डाली गई रेखा से डाली गई, ऐसे लिखते हैं, केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाली गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है अर्थात यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो प्राप्त समकोण त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन कर्ण क्या है इसमें 5 सेंटीमीटर, लंब क्या है 4 सेंटीमीटर, आधार क्या है OB का स्क्वायर। कोई बात नहीं, इसको लंब मान लो ना, उससे क्या दिक्कत है। पक्षांतर कर दो, 25 माइनस के 16 OB स्क्वायर, तो 9 बचेंगे। OB का स्क्वायर था तो इस तरफ करनी आ जाएगी, तो OB 3 सेंटीमीटर जी हो गई त्रिज्या। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। हाँ बोलिए। देखो 7वां क्वेश्चन दिया है, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समकेंद्रीय माने 2 वृत्त हैं, एक ये बाहर का है, एक ये अंदर का है। समकेंद्रीय माने सबका केंद्र, दोनों का केंद्र एक ही है O। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है बेटा, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अंदर की त्रिज्या है गई तुम्हारी 3 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं इससे जो आने वाली रेखा है, मान लो हमारी स्पर्श रेखा जे आई थी AB, अंदर वाले वृत्त की देखो इसमें दे रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा हो गई AB, छोटे वृत्त को क्या कर रही, वो स्पर्श कर रही है, हैं? तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो जीवा की लंबाई हमें बतानी है, इसको L मान लेते हैं। दिया है वृत्त, दिया है समकेंद्रीय वृत्त COR में, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या
3 सेंटीमीटर जीवा AB जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और जीवा की लंबाई हमें बतानी। हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाली गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 90 डिग्री बन गया तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया? ALO में पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग, लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग, प्लस के आधार का वर्ग यानी पता नहीं, आधार मान लो AL। सो 25 बराबर में 9 प्लस के AL का स्क्वायर, पक्षांतर कर दो। सो 25 माइनस के 9 AL स्क्वायर, ठीक है। 16 आए और AL स्क्वायर हटाएंगे, करनी लगाएंगे, AL का मान है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो इसका आया है AL का मान, AL का मान, जीवा की लंबाई इससे दुगनी है, अतः जीवा AB बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणा 2 यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कर लोगे अब? तो दिया है बहुपद, बहुपद 2.1 को निकालेंगे। उससे पहले हम उदाहरण क्रमांक 1 देखेंगे। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को दिए गए दिखा देखिए। आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों के प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या बताओ। तो जो पहली आकृति को देखेंगे हम, पहली आकृति में बताया है ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, उन्होंने ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। कैसे घुमा दिया है? फिर उसमें बोल रहा है वो कि शून्यक बताओ। तो x अक्ष को कितनी बार काटा उन्होंने? एक बार। तो शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। फिर दूसरी आकृति में उसने घुमा के इसको कैसे घुमा दिया है? ऐसे घुमा दिया। x अक्ष को कितनी बार काटा है? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीसरी वाले में ये आकृति उन्होंने घुमा दिया है, कैसे? ऐसे घुमा दिया। कितनी बार काटा? तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। चौथी बार में केवल ऐसा काट दिया है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? और ये पांचवी आकृति उसमें देखेंगे को उन्होंने क्या किया, ये ग्राफ दिया है, उन्होंने ऐसा झुका दिया। तो एक बार टच हुआ ना तो ये शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। और लास्ट वाले में देखो, एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, 4 बार घुमाया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दमदार नहीं है लेकिन करना तो है। 2.1 में देख लो, वही कंडीशन, वही चीज है, सब चीज। y बराबर px का ग्राफ खींचिए। 2.10 में दिए गया है, नीचे दिया गया है, आकृति ग्राफ दिया गया है। तो उन्होंने बताया है पहली आकृति में आकृति दी है, x अक्ष है, ये y अक्ष है, उन्होंने कंडीशन दे दी है जी शून्यकों की संख्या बताओ। एक ही नहीं, क्यों? क्योंकि x अक्ष को एक भी जगह नहीं काटा है। दूसरी कंडीशन में आ जान दो। दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है ऐसे चल दे, तो एक बार काटा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। तीसरी कंडीशन आ जान दो। तीसरी कंडीशन में क्या किया उन्होंने? ऐसे घुमा दिया है, ऐसे किया है, तो कै बार काट दिया है? 1 2 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अब आ जान दो चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन में क्या दिया है उन्होंने? ऐसे कर दिया है ना, तो कै बार काटा? 2 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब देखो पांचवी कंडीशन, ये आया 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। लास्ट कंडीशन देख लो। लास्ट कंडीशन में ऐसे आए और झुका दिया, फिर ऐसे, फिर झुका दिया, तो कै बार? 1 2 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कर लोगे? 2.1 खत्म, 2.2 निकालेंगे अब।
यहाँ देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम पहले इसके गुणनखंड करेंगे की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर। हालांकि इसको ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0 कर दो। इनके गुणनखंड करेंगे हम, पहले ऐसे ही किया था ना, किया था। व्यापक समीकरण की जरूरत नहीं है, यहाँ देख लो। हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 एकम 8, 8 के गुणनखंड ऐसे करेंगे, जोड़ने घटाने पे क्या बचे हैं 2, तो बेटा 2 चौके 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x। अब कंडीशन यहाँ बनती है कि माइनस के ले यहाँ जे प्लस के ले कि कौन माइनस के ले कौन प्लस के ले, तो वो संख्या ली जाती है जिसमें से घटाने पर ऊपर वाला चिन्ह बच जाए। सो हमें पता है कि 4x माइनस के लेंगे 2x प्लस के लेंगे, जब ही तो माइनस के 2 बचेंगे। फिर 2 के बनाएंगे अपन जोड़े, जोड़े बन गए, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा, x माइनस 4 यहाँ बचा दो, इसका भाग इसमें दे दो डायरेक्ट, तो प्लस के 2 बार आएगा। यहाँ भी देख लिया करो कि 2 कॉमन आ गए तो एक x बचे, अकेला बचना चाहिए जी। एक डब्बा जे एक डब्बा सेम है तो एक बार लिखेंगे, और x प्लस के 2 एक बार लिखेंगे। अब देखो इसके शून्यक क्या होंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, और x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। ये होगा शून्यक। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल करना है ना, गुणनफल और योगफल के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा कहेंगे, कितने हो जाएंगे 4 प्लस के 4 माइनस के 2 बटे 1 मान लेते हैं, 4 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे 1। तो ये 2 जो होगा वो माइनस एक्स का गुणांक होगा, माइनस एक्स का गुणांक नहीं है। हाँ तो माइनस एक्स का गुणांक तो है ही बेटा, यहाँ तो लगा माइनस, तो माइनस एक्स का गुणांक है वो है जो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये काय का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। अब कितना आएगा 4 गुणा -2 बटे 1 सो हो जाएंगे -8 बटे, ये माइनस एक क्या है -8 क्या है अचर पद, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई प्रॉब्लम है, कर लोगे, कर लो। आखिरी माइनस के 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1, यही है, यही है बेटा। 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए, तो 2 2 हो गए, माइनस माइनस के ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें से 2 2 का जोड़ा बना लो, तो 2s कॉमन आ जाएगा, अंदर 2s माइनस की कितनी बचेगा 1, 2s माइनस के 1 बचा दो, भाग देंगे माइनस का 1 बार चला जाएगा, 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1। अब देख लो 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1 बटे 2, और 2s माइनस के 1, सो 2s बराबर 1 और s बराबर 1 बटे 2। शून्यकों का योगफल लिखेंगे, सो 1 बटे 2 धन के 1 बटे 2 दोनों को जोड़ेंगे,
अब ऐसा कर लो, इसका गुणा कर लो नीचे नीचे 4 और इसका इधर कर दो, सो 2 प्लस के 2, सो 4/4। 4 कहाँ है? माइनस एस का गुणांक और एस स्क्वायर का गुणांक। अब गुणनफल में आ जान दो यहाँ, सो 1/2 गुणा 1/2, 1/4, एक क्या है? अचर पद एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, कर लोगे? हाँ।